अंगूरी। आइए आइए, हम इधर है। आप आ गए का लड्डू के भैया? ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? आ गए तभी तो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना पगली। तो खड़े का है, जाइए हाथ पैर धो लीजिए, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। वो डिस्टर्ब होता है पगली। सही पकड़े हैं, आ जाइए। ये आज तुम हमसे ये उल्टा सा व्यवहार क्यों कर रही हो? हटिया, हम उल्टा व्यवहार कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ना, देखिए। काम? ये खाली कागज पे ये कसीदे से क्या कर रही हो? हटिया, देखिए देखिए का है। का है? हम फैशन डिजाइन का बिजनेस शुरू किए हैं। फैशन डिजाइनिंग? वो फैशन डिजाइनिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। और तुम्हें फैशन डिजाइनिंग की स्पेलिंग भी पता है? FASHIONDESIGNING। ये सिर्फ फैशन डिजाइनिंग की स्पेलिंग याद करने से कुछ नहीं होता। इसके लिए 4-5 साल का कोर्स करना पड़ता है, समझी? हाँ दया, नहीं नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं है। वो भरभूति जी है ना, वो हमको बोले कि बचपन से ही हमारे अंदर फैशन डिजाइन भरा हुआ है। अच्छा, तो ये आग तुम्हारे दिमाग में भभूति जी ने लगाई है। अरे यार, ये भभूति जी का क्या करें हम? हमारी भोली वाली बीवी के हाथ में तोता पकड़ा देते और तुम होगी अब तोता पाल लेती हो। हाँ दया, हम कहाँ तोता पाले हैं। और भरभूति जी है, भरभूति जी है जो हमारे अंदर का टॉरेंट जानते हैं। वो टैलेंट होता पगली। हाँ, वही जानते हैं हमको, वही हमको पहचानते हैं। घुइयां पहचानते हैं वो तुमको। लोगों के घरों में आग लगाते फिरते हैं, लोगों की बैंड बजाते फिरते हैं वो। लड्डू के भैया देखिए देखिए, आप हमको अंडरगारमेंट कर रहे हैं। अरे वो अंडर एस्टिमेट होता पगली। सही पकड़े हैं, हाँ वही कर रहे हैं। अरे चलो उठो उठो उठाओ ये सब अपना बोरिया बिस्तरा और हमारे लिए खाना लगाओ। सारी सारी, हम काम कर रहे थे, हम खाना नहीं बनाए आज। बट नहीं बन सकती है फैशन डिजाइनर में, खाना बना नहीं बनाया। बट विभू, विभू कितनी देर हो गई? ग्रीन टी बना रहे हो कि उगा रहे हो? अरे यार गैस नहीं जल रही है। ओहो, पिछले हफ्ते तो सिलेंडर वाला सिलेंडर दे के गया है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे गैस तो है लेकिन वो लाइटर में क्या है, वो चिंगारी नहीं छोड़ रहा लाइटर। माचिस भी है किचन में, मिली? हाँ मिले। कोई काम ढंग से कर नहीं पाता, बस बातें करा लो। विभू डार्लिंग, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। यार मैं वहां चाय बना रहा हूँ, तुम इतने पास में बैठी हो, कांट यू ओपन द डोर? अच्छा, आप आ गए हो तो खोल दो ना दरवाजा। मैं नहीं खोलूंगा। हेलो भाभी जी। तिवारी जी, आप इस वक्त? अरे क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम बहुत टेंशन में हैं भाभी जी, और इस टेंशन की वजह आपकी ये भभूति जी हैं। क्यों, अब क्या कर दिया विभू ने? पता नहीं भाभी जी, इन्होंने अंगूरी के दिमाग में क्या फितूर भर दिया है कि वो एक उम्दा नस्ल की फैशन डिजाइनर है, बताइए। तिवारी जी, आप इसे फितूर कहते हैं? विभू ने तो अंगूरी जी के टैलेंट को पहचाना है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है। भाभी जी, ये आप क्या बात कर रही हैं भाभी जी? अंगूरी कहाँ फैशन डिजाइनर बनने लायक है? अच्छा, तो आपके हिसाब से वो किस लायक है? किचन में गैस के सामने धुएं में फूकने लायक है? नहीं नहीं भाभी जी, हमारा मतलब ये कतई नहीं था। यही मतलब था आपका, यही मतलब आप चाहते भाभी जी को कैद करके रखे और उन्हें गुलामी कराए उनसे। डार्लिंग, ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है विभू। और बाय द वे तिवारी जी, आप आज ही मेरी ग्रूमिंग क्लासेस के बिजनेस को अप्रिशिएट कर रहे थे ना? क्या कह रहे थे आप? हाँ भाभी जी, आप जैसे बाहर काम करने वाली औरतों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो फिर आपको अंगूरी जी से क्या प्रॉब्लम है? ये बड़े पिछड़े हालात के आदमी हैं। ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही सेल्फिश किस्म के आदमी, खुद तो घुइयां उखाड़ नहीं पाए,
हैं? और सिवाय कच्चे बनान बेचने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया जिंदगी तो आपने कौन सी घुइयां उखाड़ ली? हमने घुइयां नहीं उखाड़ी हैं, लेकिन भाभी जी के अंदर का टैलेंट उखाड़ा है। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम तो कुछ खाना वाना खाने आए थे, लेकिन यहाँ तो लेक्चरबाजी शुरू हो गई। तिवारी जी, नुक्कड़ पे एक ढाबा है, वहां पे 50 रुपए की थाली मिलती है। तो ये क्या कंजूसी में जी रहे हैं आप यार? इतना पैसा छाती पे लेके जाएंगे क्या? कम ऑन, स्पेंड सम मनी, कम ऑन। तिवारी जी रुकिए रुकिए अरे बा- तिवारी जी रुकिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, खाना खा के जाइए, आप बैठिए ना। विभू, प्लीज जरा तिवारी जी के लिए खाना सर्व करो ना। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, सॉरी। विभू, गोइंग डार्लिंग। हाँ लड्डू के भैया, ऐसे ही करते हैं हम। जब भी कोनो बिजनेस शुरू करते हैं तो उनका हौसला तोड़ देते हैं। हम बहुत बहुत हॉट हो गए हैं। वो तो आप हमेशा से हैं और रहेंगी भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, इट्स हर्ट। सही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी, आप हर्ट क्यों हैं? और देखिए ना भरभूति जी, देखिए ये लड्डू के भैया हमको बोले कि हम फैशन इंजीनियर नहीं बन सकते। भाभी जी, फैशन डिजाइनर। सही पकड़े हैं। वो हमको बोले कि तुमको एक सब कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे हम। आप किस आदमी की बातों में आ रही हैं? जो आदमी खुद कच्चे बनियान बेचने का जलील धंधा करता है, उसे क्या खबर कि फैशन डिजाइनिंग किस चिड़िया का नाम है? भाभी लेकिन भरभूति जी, लेकिन कुछ नहीं। आपको हर हाल में फैशन डिजाइनिंग करनी है, इसमें मेरे प्यार की जीत है। क्या बोले? आई मीन भाभी जी, मैं चाहता हूं कि आप फैशन डिजाइनिंग करें, क्योंकि इसमें आपकी जीत है। आप सबको दिखा दें कि आप भी कुछ कर सकती हैं। आपको याद है, आपने और मैंने एक बिजनेस शुरू किया था केटरिंग का। याद है याद है। वो बिजनेस हमारा खूब चला था, याद है आपको? हाँ याद है याद है। कितना शानदार चला था। आपके लड्डू के भैया के तोते उड़ गए थे। हाँ हमको याद है। भाभी जी, इस बार भी आप लड्डू के भैया के तोते उड़ा दीजिए। हाँ ठीक बा भरभूति जी, इस बार भी हम लड्डू के भैया के तोते उड़ा देंगे। भाभी जी, that's the spirit. I like it. हाँ लेकिन इस काम में आप हमारे साथ है ना? भाभी जी, मैं तो जीवन साथी हूँ आपका। हाँ क्या बोले? ऑफ कोर्स भाभी जी, मैं हूँ आपके साथ। आप मतलब फिजिकली भी हूँ, मेंटली भी हूँ, इमोशनली भी हूँ। भाभी जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप एक ऐसी ड्रेस बनाइए जिससे पूरे कानपुर में तहलका मच जाए। हाँ ठीक बा भरभूति जी, हम एक बहुत बहुत अच्छा ड्रेस बनाएंगे। गुड भाभी जी, हौसला रखिए, क्योंकि हौसला है तो घोंसला है, घोंसला है तो चिड़िया है, चिड़िया है तो आप है, और आप हैं तो हम। चिरोटा। हाँ भरभूति जी, आप कहा बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया। इस बात तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, मैं क्या बक गया। अरे भाभी जी, कैरी ऑन। लड्डू के भैया को हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। भाभी जी, भाभी जी।